हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात और इसका लेक्चर 4 जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई रेशियो गिवन था या कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन गिवन था जिससे अपन आंसर निकालते। अब मैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ कि लैंग्वेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन है बेटा, सैलरी ऑफ ABCR इन रेशियो 2:3:5। ABC 3 लोग हैं, इनकी सैलरी का रेशियो गिवन है। 3 लोग हैं A, B और C, और इनकी जो सैलरी मतलब जो तनख्वाह मिलती है उनका रेशियो गिवन है, और वो गिवन है 2, 3 और 5। 3 लोग हैं ABC और इनकी जो सैलरी मिलती है वो है 2, 3 और 5 के अनुपात में। आगे देखिए, इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ, अब इनका इंक्रीमेंट लग जाता है। इंक्रीमेंट ऑफ ABC इज 15%, 10% एंड 20%। एक को 15%, बी का 10% और सी को 20% लग जाता है। तो बताइए नया रेशियो क्या होगा। अब इनका अनुपात क्या होगा। पहले अनुपात ये था 2, 3, 5। अब इनका इंक्रीमेंट लग गया, पहले वाले का 15% इंक्रीमेंट, दूसरे वाले का 10%, तीसरे वाले का 20% इंक्रीमेंट लग गया। अब नया अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, इसको ट्रिक से करेंगे। कैसे ट्रिक से करेंगे, इसका ट्रिक समझिएगा बेटा। एक्चुअल में आप ये समझो कि पहले ए को 2 रुपये मिलते थे, बी को 3 रुपये मिलते थे, सी को 5 रुपये मिलते थे। इसका कितना इंक्रीमेंट हो गया, 15% इंक्रीमेंट हो गया। अब इस इंक्रीमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 15% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 115 मिलने लगे। अरे 15% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, ये हालांकि परसेंटेज का चैप्टर नहीं हुआ तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ये समझिएगा कि मान लो किसी की सैलरी 15% बढ़ गई, इसका मतलब आप ये समझें कि पहले 100 रुपये थे, अब 115 हो गए। बी की सैलरी 10% बढ़ गई, मतलब पहले 100 रुपये मिलते थे तो अब इसको कितने मिलेंगे, 110 रुपये मिलेंगे। इसी तरह सी को पहले 100 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 120 मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे, क्योंकि अपन को लास्ट में बढ़ने के बाद इंक्रीमेंट पूछा है, वो रेशियो पूछा है। तो आप बोलेंगे सर पहले इसको 2 रुपये मिलते थे, अब इसको 15% बढ़ा दिया, मतलब अब 115 मिलने लग गए। ये ए का हो गया। बी को पहले 3 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसका 10% बढ़ा दिया, मतलब अब इसको 110 मिलने लग गए। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। सी को 5 रुपये मिलते थे, लेकिन 20% बढ़ गए, तो इसको 120 हो गया। ये लो साहब, अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दिया। अब तो बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्टली कर सकते हैं। 0, 0, 0 कैंसिल। अब 5 से भी कट सकता है, 5 से कम 5, ये 5 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 22 बार, और ये 5 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 5 से 23 बार। ठीक है, अब नहीं कट रहा है अभी भी। ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11, और ये कट जाएगा 60। तो यहाँ तो आ गया 23, यहाँ 11, 3, 33, और यहाँ पे कितना हो गया, 60। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद इनका अनुपात आ जाएगा आपका यहाँ पे, वो है 23:33:60। समझ में आ गया। मतलब इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 15%। मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 115 रुपये हो गई। यहाँ 10% बढ़ गई, मतलब 110 हो गई। 20% बढ़ गई, मतलब 120 हो गई। इस तरह से आपको करना है। अच्छा, घटने का बोलता, मान लो उसको बोलता है कि इसकी तनख्वाह 10% घट गई, तो 100 में से 10 कम कर देते, 90 कर देते, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100 में से। ओके, यस। अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए इंक्रीमेंट का, आपको ऐसे ही करना होगा। आगे चलते हैं बेटा, देखिए। यस, आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में।
यस, और ये करवा भी चुका हूँ, लेकिन दोबारा देख लीजिएगा कि यदि 782 रुपये को 3 भागों में, यदि 782 रुपये, यदि 782 रुपये को 3 भागों में, इफ़ 782 डिवाइड इंटू 3 पार्ट इन रेशियो, एक रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया है 1/2, 2/3, 3/4, इसमें बांटना है। तो बताओ फर्स्ट पार्ट कितना होगा, मतलब फर्स्ट वाला कितना होगा, सेकंड वाला कितना होगा, थर्ड वाला कितना होगा, या फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें चेंजेज क्या है, चेंजेज इसका है कि इसको आप सबसे पहले सिंपल बना लीजिए रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे बनेगा, याद कीजिए क्या बताया था कि जो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो बताओ बेटा 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होता है, आप कहेंगे 12, 12। तो इन सबको पहले 12 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 12 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया 8, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया 9। अब ये नया रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। अब फर्स्ट वाले का पूछा है, तो जो पूछा है वो ऊपर आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, इन तीनों का योग। इन तीनों का योग कितना है, 8 और 14, 14 और 9 23, सही बोल रहा हूँ, इंटू 782। इसको आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर दूसरा पार्ट पूछता तो 8/, आ जाता, तीसरा पूछता तो 9/, कुल आ जाता। ये आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए शीट में आपको दे चुका हूँ, शीट में से आप क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो मेरे से आप डाउट टाइम में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। यस, आगे वाला क्वेश्चन है 2 नंबर आर इन रेशियो 3:5। 2 नंबर हैं जो 3:5 की फॉर्म में हैं। कोई भी 2 नंबर हैं वो किसकी फॉर्म में है, 3:5, 3:5 की फॉर्म में हैं। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि दोनों में से 9 को घटाना है, यदि दोनों में से 9 को घटाना है, 9 घटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इस रेशियो में से 9 घटाना है। द न्यू नंबर आर इन 12:23, तो जो नया रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 12:23। बताओ स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर मतलब छोटा नंबर क्या होगा, जो छोटा नंबर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। दोबारा सुन लो, कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, कोई 2 संख्या दे रखी है जिनका अनुपात है 3:5। अगर 9 घटाते हैं दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया अनुपात बन जाता है ये वाला। तो बताओ पहले जो संख्याएं थी उनमें छोटी वाली संख्या क्या है या बड़ी वाली क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली देखो यहाँ से आप ये बोलेंगे कि सर छोटे वाली 3 और 5 मतलब 3/5 है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3x और 5x है। पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है। प्रथम संख्या 3x है, प्रथम संख्या या छोटी संख्या 3x है और बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या बोल दीजिए स्मॉलर, और ये बड़ी संख्या बोल दीजिए ये 5x है। अगर अपन दोनों में से 9 को घटा देते हैं, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों में से 9 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नया क्या बन जाएगा, 12:23, 22:23 बन जाएगा। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए बेटा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 23 को 3 से गुणा करो 69, 23 को 9 से करो बेटा, 9 3 27, 2 18 और 2 20, सही बोल रहा हूँ, क्लियर है। इक्वल टू 12 को 5 से करो और 12 को 9 से करो। अब 1 मिनट, 20 ये x में है,
ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये होगा 9x, इसको हम इधर भेजेंगे तो 207 में से 108 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99। x का वैल्यू कितना आ गया 11, x का वैल्यू कितना आ गया 11। अब x का वैल्यू 11 है तो छोटी संख्या होगी 33 और बड़ी संख्या होगी 55। तो छोटी संख्या 33 और बड़ी संख्या 55। क्यों? x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 33। ओके बेटा, सॉरी x का वैल्यू 11 तो छोटी संख्या होगी 33। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को एक अपन छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो ट्रिक भी समझ लीजिए आप। कई बार क्या होता है कि ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना अपन, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में टाइम लग जाता है। तो ये जो डायरेक्टली आपको x का वैल्यू निकालना सिखाता हूँ मैं, कि आपने जो छोटी संख्या 3x ली है, बड़ी संख्या 5x ली है, मैं डायरेक्टली आपको x का मान निकालना सिखाता हूँ। कैसे है देखो ध्यान से, ट्रिक समझ लो। जो अनुपात दिया हुआ 3-5, ये मैंने 3-5 लिख दिया। बाद में लिखा था 12-23, ये मैंने 12-23 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं 23 को 3 से गुणा करता हूँ तो 3 कितना होता है गुणंतर, और 12 को 5 से गुणा करता हूँ तो कितना होता है 60। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी ट्रिक ध्यान से देख लो बेटा, ट्रिक ध्यान से देख लो, इस ट्रिक को ध्यान से देख लो। ट्रिक है मेरी डायरेक्टली x का मान निकालना। x बराबर, ये ध्यान से देख बेटा ट्रिक को, x बराबर इन दोनों का अंतर, बाद वालों का अंतर, बाद में जो अनुपात दिया इनका अंतर। 23 और 12 का अंतर निकालो, 23 माइनस 12 बट्टे इन दोनों नंबर जो गुणा करने से आए, इन दोनों का नंबर निकाल लो, अंतर, गुणंतर माइनस 60, गुणंतर माइनस 60 गुणा कितना घटाया आपने, 9 घटाया था। चाहे घटाओ या जोड़ो, इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो x का मान 23 माइनस 12 कितना हो गया 11 बट्टे 9 गुणा 9, मतलब x का मान कितना आ गया 11। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस ट्रिक को याद करके। ट्रिक क्या है समझ लो। पहले वाला अनुपात 3-5 था, बाद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से ये बन जाता है। तो x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। वो कौन सा x है? जो पहले वाले रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, ये 3-5 का अनुपात है, बाद में 12-23 का अनुपात है। तो पहले तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर लो। 23 को 3 से किया गुणंतर, 12 को 5 से किया 60। फिर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x बराबर इन दोनों का अंतर, मतलब बाद वालों का अंतर। यहाँ लिख दूँ मैं ट्रिक को, ट्रिक लिख देता हूँ। x बराबर बाद वालों का अंतर, जो बाद में नंबर आते हैं, बाद वालों का अंतर, डिफरेंस, अपॉन ये जो वज्र गुणा है इसका अंतर, वज्र गुणा का अंतर, क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, गुणा जो भी संख्या घटानी है या जोड़नी है, जो भी संख्या आपको घटाना है, ये मतलब सब्ट्रैक्ट करना है या जोड़ना है, वो इनटू में आ जाएगा। ये छोटा सा ट्रिक बन गया आपका x का वैल्यू निकालने का। चाहे कोई संख्या ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, सीधा x का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर ट्रिक याद नहीं रहती तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो बेटा ट्रिक समझ में आ गई। x बराबर बाद वालों का अंतर बट्टे वज्र गुणा का अंतर गुणा जो भी संख्या घटाई है या जोड़ी है। आगे चलें। देखो बेटा जैसे आगे वाला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, इसको आप डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर है जिनका अनुपात है 1:2, कोई भी दो संख्या है जिसका अनुपात है 1:2। यदि 7 दोनों में जोड़ देते हैं, यदि दोनों में 7 जोड़ देते हैं, जोड़ना, अगर दोनों में 7 जोड़ देते हैं तो अब जो नया अनुपात है वो 3:5 हो गया। बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहोगे सर पहली संख्या तो 1x है, दूसरी 2x है।
बस मुझे x का वैल्यू मिल जाए, मेरी संख्या आ जाएगी। मैं ट्रिक से बता रहा हूँ बेटा। आप बोलेंगे x बराबर, ध्यान से देखो, पहले 1 2 था, फिर 3 5 हो गया, एक तरह से गुणा किया, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। देखो x बराबर क्या आएगा, बाद वालों का अंतर 5 - 3 बट्टे 6 - 5 गुणा क्या जोड़ा 7, तो कितना आ गया 5 - 3 2 बट्टे 1 × 7 मतलब 14। तो 14 इसका मतलब बड़ी संख्या है 28 और छोटी संख्या कितनी है 14। ओके बेटा, तो इस तरह से आप इनको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो जी, कॉइन पैसों का व पैसों वाला तो हमने करवा दिया था आपको, सिक्के और रुपए वाला। एक क्वेश्चन है वो संख्याओं से संबंधित ही है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसके वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योग 1250 है, 1250 है। सम ऑफ द नंबर, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले सुनो ध्यान से, 3 संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ 3 नंबर, रेशियो ऑफ 3 नंबर 3 4 5, संख्याओं के वर्गों का योग, इट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग फाइंड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, सर मान लेते हैं पहली संख्या है 3x, दूसरी मान लेते हैं 4x और तीसरी मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब इन संख्याओं के वर्गों का योग 1250 है, तो इनका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, इसका हो गया 16x स्क्वायर, इसका हो गया 25x स्क्वायर। इनका सम्मिशन कितना है 1250 है। ठीक है, अब देखिए 25 16 और 9, 50x स्क्वायर बराबर 1250, 0 से 0 काट दिया और 5 से 1 कट गया, कितना 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो अब आप आराम से बता सकते हैं सर x का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये तो हो गया 5 3 15, ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 25। ये 3 संख्याएं आ गई आपकी। अब इन 3 संख्याओं का आप योग कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। टोटल कितना आ जाएगा देख लो, 25 30 40 50 60, आंसर कितना आ गया 60। ओके बेटा, ओके आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा, क्वेश्चन है सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर 2:3। रवि और सुमित 2 आदमी हैं, इनकी जो तनख्वाह है उनका अनुपात दिया है। सैलरी ऑफ इंक्रीज बाई 4000, दोनों की तनख्वाह 4000 रुपये बढ़ा देते हैं, दोनों की तनख्वाह 4000 रुपये बढ़ा देते हैं। तो नया जो रेशियो है वो हो जाएगा 40:57। बताइए अब सुमित की सैलरी कितनी है, अब सुमित की सैलरी कितनी है। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या पूछा है। क्वेश्चन ये बोला है सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 2:3। मतलब एक तो है आपके पास रवि और एक है सुमित, और उनकी जो सैलरी दी हुई है तनख्वाह है वो है 2:3 में। फिर क्या कर दिया, इफ़ द सैलरी इंक्रीज 4000, दोनों की तनख्वाह कितनी बढ़ा दी 4000, इसकी भी 4000 बढ़ा दी, इसकी भी 4000 बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी। तो अब अनुपात हो गया 40:57 का। कितना हो गया 40:57 का। बताओ अब
अब सुमित को कितने मिलते हैं ये पूछा है। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे पहले सुमित का पता होता तो सुमित वाले में 4000 ऐड कर दूंगा तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका तो ये है कि सर मान लेते हैं रवि को पहले मिलते थे 2x और सुमित को मिलते थे 3x। इन दोनों में 4000 ऐड कर दिया, दोनों में 4000 ऐड कर दी। क्या बन गया अनुपात 40:57। बोलो बना कि नहीं बना। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ रख देंगे, सुमित की तनख्वाह आ जाएगी पुरानी वाली, फिर 4000 ऐड कर देंगे, नई वाली आ जाएगी। तो आप बोलेंगे सर ये x का वैल्यू तो आपने ट्रिक से बताया था ना, उससे निकाल लो, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या ट्रिक बताई थी कि 2 3 40 57। और क्या ट्रिक थी 2 3 40 57। देखो ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई किया 57 दूना, 57 का दूना कर लो भाई, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 हो गया 114 और ये हो गया 120। एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे ट्रिक से, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर 57 - 40, 57 - 40 कितना हो गया 17। सही बोल रहा हूँ। इन दोनों का अंतर 6 गुणा कितना ऐड किया 4000। तो देखो भाई 4 कट गया, कितनी बार 6 से काटेंगे, 6 6 36, फिर 4 0 आ गया, फिर 6 6 36, 4 फिर 0 आ गया, 6 मतलब नहीं कट रहा, एक तरह से ये मान के चलो नहीं कट रहा। आप 2 से काट लो, ये 3 हो गया, ये 2000 हो गया। 2000 को 17 से 17 दूनी 34, 34,000/3 ये x का वैल्यू आ गया। 34,000/3 x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से अब सुमित का आप एज निकाल सकते हैं कि सर सुमित की पहले कितनी थी। सुमित की पहले थी 3x, तो पहले सुमित की कितनी थी, पहले सुमित की 3x थी, मतलब 34,000 थी सुमित की, और अब कितनी हो गई नई 4000 ऐड करके, अब हो गई इसकी 38,000 रुपये। समझ में आ गया बेटा। तो ये x का वैल्यू निकालने वाला जो मैंने ट्रिक बताया है ये बहुत शानदार ट्रिक है, जिसमें आप कुछ भी नया ऐड करें या नया कम करें, या जैसे दूध है पानी है उसमें मिक्स करें या कम करें, वो सारी चीज़ें आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है 8 केले और 5 संतरे, 8 केले और 5 संतरे का मूल्य उतना ही है जितना 6 केले और 9 संतरे का है। तो 1 केले व 1 संतरे का मूल्यों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 8 केले हैं और 5 संतरे हैं, उनका मूल्य उतना ही है टोटल जितना 6 केले और 9 संतरे का है। बताओ 1 केले और 1 संतरे का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप कहेंगे 8 केले और 5 संतरे, 8 केले का मतलब 8 के लिख दूं और 5 संतरे का मतलब 5 एस लिख दूं। इनका मूल्य उतना ही है जितना 6 केले और 9 संतरे का है। बस यही आपके समझ में आना चाहिए कि ये 8 केले और 5 संतरे का टोटल मूल्य आ गया और ये 6 केले और 9 संतरे का टोटल मूल्य आ गया, और ये दोनों के दोनों मूल्य क्या है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 केले बराबर 9 में से 5 को कम करेंगे तो 4 संतरे आ गए। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो के बराबर 2s, एस को उधर ले जाएंगे तो केले बट्टे संतरे इक्वल टू 2:1, ये आपका अनुपात आ गया। तो बेटा
ये आपका अनुपात समानुपात है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और होते हैं जो अपन परसेंटेज वाला चैप्टर करेंगे उसके साथ में और आएगा, क्योंकि प्रतिशत जो परसेंटेज है और जो अनुपात समानुपात है वो दोनों चैप्टर आपस में मिले हुए हैं। तो इसके बाद में अपन नया चैप्टर परसेंटेज शुरू करेंगे, प्रतिशत शुरू करेंगे, तो प्रतिशत में भी अनुपात के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अनुपात समानुपात में एक बार अपन इतना ही करते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन करेंगे प्रतिशत के साथ। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।